ये बिल्कुल वो थी जन्म से, बोलती और सुनती नहीं थी। हाँ, अब देखो आप, पहली में सुन रहा है, बोला भी जा रहा है। आयुर्वेद न्यूरोथेरेपी की विधा से उनका मसाज करके उनका एक पॉइंट विशेष पर प्रेशर बना करके, दबाव बना करके उन ब्लॉकेज को खोलने की हम कोशिश करते हैं। तो अगर ऑर्गन्स आप बीमार के सही हैं तो ब्लॉकेज हट जाते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा शिविर में चौंकाने वाले परिणाम, दिव्यांग बच्चे बोलने और सुनने लगे। जी हाँ, ये आपको सुनने में भले ही अजीब लग रहा है, लेकिन आपने ये बच्ची देखी किस तरह से बोल रही हैं और सुनने की क्षमता भी उसके विकसित हो गई। यह कोई चमत्कार से कम नहीं है। यह मौका है राजसमंद जिले के सेमंत्री में आयुर्वेद विभाग द्वारा आयोजित स्पेशल अंतरंग शल्य व पंचकर्म चिकित्सा शिविर का, जहां पर विशेष थेरेपी आयुर्वेदिक पद्धति से दी गई। इसमें कई चौंकाने वाले परिणाम देखने को मिले। खास तौर से करीब 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे यहां पर आए जो सुनने या बोलने में अक्षम थे, परेशान थे, और उनको जब इस शल्य चिकित्सा शिविर में लाया गया और यह थेरेपी दी गई तो उनके चौंकाने वाले परिणाम आए। कुछ बच्चे बोलने लग गए तो कुछ बच्चे जो जन्म से सुन नहीं पा रहे थे वो भी सुनाई देने लग गया। ये कोई बात न सिर्फ आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो बच्ची हैं इसके थेरेपी दी जा रही है और इसके न यह सुन पाती हैं और न ही जन्म से ही बोल पाती हैं। लेकिन इस थेरेपी के बाद सिर्फ 2 दिन इस कैंप में वो आई। 2 दिन आने के बाद उसके न सिर्फ आवाज खुली बल्कि उसे सुनाई भी देने लगा। इस चिकित्सा शिविर में मुख्य रूप से इसी तरह के चौंकाने वाले परिणाम आए हैं और वास्तव में इस शिविर का कुंभलगढ़ के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर ने भी अवलोकन किया और चिकित्सकों के इस कार्य की सराहना की और साथ ही क्षेत्रीय लोगों को अधिकाधिक संख्या में इस शिविर में आकर इसका लाभ उठाने का विशेष आह्वान भी किया है। पंचकर्म चिकित्सा के प्रभारी डॉक्टर विनोद सैनी ने बताया कि भर्ती रोगियों की महुआ और आयुर्वेद की विशेष औषधियों के द्वारा बनाई गई पोटलियों के पत्र पिंड स्वेद से मालिश करके भाप स्वेदन चिकित्सा दी जा रही है। साथ ही गर्दन व कमर के पुराने दर्द में ग्रीवास्थि, कटिबस्थि व घुटनों के रोगियों को जानुधारा पद्धति के द्वारा लाभान्वित किया जा रहा है। उनका इलाज यहाँ पर शिविर में किया जा रहा है। शिविर के प्रभारी डॉक्टर समंदर शर्मा ने बताया कि शिविर में अब तक 2300 से ज्यादा लोगों का इलाज किया गया है। उन्हें अलग अलग थेरेपी दी गई है, दवाइयां भी यहां पर निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई हैं। सहायक शिविर प्रभारी डॉक्टर महाराज सिंह ने पूरे शिविर का अवलोकन करते हुए अग्नि कर्म चिकित्सा, जलोका चिकित्सा व ओपीडी की संपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि अब तक कुल 2300 लोगों का यहां पर ओपीडी में उपचार हुआ है और शिविर में डॉक्टर परशुराम योगी, डॉक्टर दिव्य प्रकाश स्वर्णकार, डॉक्टर अजय दादीच, डॉक्टर संजय धाकड़, डॉक्टर श्रवण, डॉक्टर रोहितास गुजर, डॉक्टर ललिता, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर गरिमा व नर्स कंपाउंडर अपनी सेवाएं इस शिविर में दे रहे हैं। अब आइए इस पूरे शिविर को लेकर जानते हैं शिविर प्रभारी डॉक्टर समंदर क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। जी हाँ, ये 10 दिवसीय आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का परिसर है। यहाँ पर निःशुल्क रूप से छाट सूत्र विधि द्वारा अर्श भगंदर के रोगियों का उपचार किया जा रहा है। पंचकर्म विधि से भी यहाँ पर जॉइंट्स पेन, स्लिप डिस्क वगैरह का इलाज किया जा रहा है। जलों का कर्म और अग्नि कर्म, इन विधाओं के द्वारा भी यहाँ पर रोगियों को लाभान्वित किया जा रहा है। एक विशेष चिकित्सा पद्धति जो अभी तक बहुत ज़्यादा प्रचार में नहीं आई है, आयुर्वेद न्यूरोथेरेपी, वो हम यहाँ पर लेके आए हैं। इस विधा के द्वारा हमारे इस कैंप में कई ऐसे रोगी आए थे जो जन्म से ही मूक और बधिर थे। यहाँ पर
आयुर्वेद न्यूरोथेरेपी द्वारा ऐसे बच्चों का उपचार किया गया और लगभग 23 बच्चों का उपचार हमने यहाँ किया, जिसमें से 3 बच्चों को तो हमें काफ़ी सफलता मिली। उसका कारण था कि उनकी 3-4 दिन तक थेरेपी हो चुकी थी। जो बाद में आए उनकी एक आध सिटिंग हो पाई, दो हो पाई, उनको आराम तो मिला लेकिन पूरी तरह आराम नहीं मिला। अगर वो समय पर आए होते तो हो सकता है वो भी पूर्ण स्वस्थ होकर यहाँ से गए होते। इस विधा द्वारा यदि किसी बीमार के अंग प्रत्यंग सही हैं और कहीं कोई ब्लॉकेज है, अवरोध है नसों में, तो आयुर्वेद न्यूरोथेरेपी की विधा से उनका मसाज करके, उनका एक पॉइंट विशेष पर प्रेशर बना करके, दबाव बना करके उन ब्लॉकेज को खोलने की हम कोशिश करते हैं। तो अगर ऑर्गन्स आप बीमार के सही हैं तो ब्लॉकेज हट जाते हैं और बच्चे 10 दिवसीय यह स्पेशल आयुर्वेद चिकित्सा शिविर है, जिसमें कई बच्चों के चौंकाने वाले परिणाम आए हैं। खास तौर से जो सुनने और बोलने में जो अक्षम थे उनकी बोली खुल गई है, और साथ ही जो कई वर्षों से उनके शारीरिक बीमारी थी, शारीरिक पीड़ा जो हो रही थी, उसकी भी इस थेरेपी के माध्यम से काफी राहत मिली है। कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने शिविर का अवलोकन करने के बाद आम जन को इस शिविर का अधिकाधिक लाभ उठाने का आह्वान किया है। आपको यह खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और साथ ही आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को जरूर अपनाएं, ताकि आपकी लाइलाज बीमारियों का इलाज भी आयुर्वेद के पास मौजूद है। जुड़ रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद।